हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आपकी जो जनरल इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है, उसको लेकर हमारी ओर से पूरी तैयारी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि आज आपको फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट की 2 मैराथन तो दे दी है। अब थर्ड यूनिट जो लास्ट यूनिट है, उसकी मैराथन क्लास आज 5:30 बजे आएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि लास्ट टाइम का एग्ज़ाम पेपर कैसा था, यानी कैसा आया था और इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ये भी हम आपको बता देंगे। और इस बार का मॉडल पेपर तो उसकी वीडियो लिंक भी आपको दे दूँगा। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है एंड लास्ट में कहते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट मैराथन क्लास भी आज शाम को आने वाली है। तो फिलहाल देख लीजिए कि लास्ट टाइम यानी पिछले साल 2024 का जो एग्ज़ाम आपका था जनरल इंग्लिश का, वो पेपर कैसा था। तो यहाँ पर मैं आपको वही समझा रहा हूँ। और हाँ, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो टाइम शॉर्टेज की वजह से अभी नहीं करवाऊँगा, लेकिन हाँ, इसका सॉल्यूशन किया हुआ है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस साल के मॉडल पेपर का भी लिंक आपको और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये जो मॉडल पेपर है, इसमें देखिए जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, ये ध्यान रखना। लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट टाइम ये जो पेपर था वो 70 नंबर का था। लेकिन इस टाइम जो पेपर होगा ना, इस टाइम वो आपके 80 नंबर का पेपर है। कितने? 80 नंबर का है। तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं। आपकी फर्स्ट प्रश्न आएगा आर्टिकल का। क्या आएगा? आर्टिकल। ये 5 प्रश्न आपके आर्टिकल के आएंगे, जो मैंने आपको करवा दिया मैराथन क्लास में, अलग से इंपॉर्टेंट क्लास में। फिर जो दूसरा प्रश्न आएगा, उसमें आपके मॉडल आएंगे। क्या आएंगे? मॉडल, यानी 5 नंबर के मॉडल, 5 नंबर का वो आर्टिकल। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तीसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा सुफिक्स, यानी सुफिक्स और प्रीफिक्स। सुफिक्स और प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। लास्ट टाइम सुफिक्स आया तो हो सकता है कि इस बार प्रीफिक्स आ जाने की संभावना ज्यादा है। तो जिसके आपके 5 नंबर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया गया है कि इसको ऐड करके आपको बनाना है। बहुत ही इजी था ये, ठीक है, और सॉल्यूशन दिया हुआ। वैसे नंबर 4 बात करें तो यहाँ पर आपके फेजल वर्ब आएंगे। फेजल वर्ब कैसी आएगी, सिंपल से देख लीजिएगा। फेजल वर्ब का कि द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टोल्ड, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी फेजल वर्ब है वो लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फेजल वर्ब है वो आपको यूज करनी है। जैसे ये सेंटेंस आ गया, अब इस सेंटेंस में कौन सी फेजल वर्ब यूज हो सकती है। तो लास्ट टाइम, इससे लास्ट टाइम पहले क्या आया था पता है? इससे लास्ट टाइम पहले ये आया था जैसे गेट। अब गेट की 5 फेजल वर्ब लिखिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आपको फेजल वर्ब फिल करना है। जैसे ये चौथा प्रश्न है। अब चौथे प्रश्न में यहाँ पर आपके ये दी हुई है फेजल वर्ब, ये दी हुई है। अब इसको आपको उठा के इनमें भरना है। आपको क्या करना है? इसको उठा के इसमें भरना है। और वैसे इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज अगर इस सॉल्यूशन, इसका लिंक, सॉल्यूशन लिंक नहीं आता है ना, तो इसका मतलब मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे पहले वाले का साइज सॉल्यूशन करवाया हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यूनिट 2। अब यूनिट 2 के अंतर्गत से आपकी ग्रामेटिकल एरर आएगी। क्या आएगी? ग्रामेटिकल एरर आएगी, यानी ग्रामेटिकल एरर है ना, उससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे कि ग्रामर की एरर है। तो वो आपके 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। और इसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्रीपोजिशन। आपकी प्रीपोजिशन को लेकर आएगा, यानी कौन सा सही प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको बताया नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड मैराथन क्लास आपके सब डाउट ये क्लियर करवा देगा, ठीक है। एंड इसी तरह बात करते हुए 7 नंबर पे आएगा आपका एक्टिव पैसिव। एक्टिव दिए है, पैसिव में बढ़ाना है। एक्टिव दिए है, पैसिव में बढ़ाना है। और इसी तरह से नंबर 8 में जो आपका आएगा वो आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी ये भी हमने आपके यूनिट 2 के अंतर्गत मैराथन क्लास में करवा दिए हैं। फिर इस तरह से आती है यूनिट 3 की बारी। तो नोट कर लीजिएगा, इसकी जो मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास जनरल इंग्लिश के यूनिट 3 की क्लास, वो आज आपके 5:30 बजे लाइव हो जाएगी। तो बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ये 30 नंबर की यूनिट होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 80 नंबर का पेपर तो हो सकता है कि 30, 38, 32, 36 ऐसी हो सकती है। देखो, इसमें पहला क्या था? राइट अ लेटर टू योर कजन विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। इसके अलावा और में था, देखो, एक तो इनफॉर्मल लेटर था और एक फॉर्मल लेटर था, जहां आपको न्यूज़पेपर को एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यू लोकल पेपर। न्यूज़पेपर जो होता है ना, लोकल, उसको एक पेपर लिखना होता है। इस तरह से नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, वैसे ही ध्यान रखना, ये यहाँ पर बता देता हूँ कि राइट अ लेटर, ये, हाँ, ये रिपोर्ट रिपोर्ट आपके नहीं आती, रिपोर्ट आपके नहीं आती, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? ये जो है वो बीएससी का भी पैटर्न हो सकता है, क्योंकि बीएससी वालों का जो होता है ना, उसमें आती है। नेक्स्ट बात करते हैं
और के अंतर्गत तो देख लीजिए यूनिट 3 के अंदर राइट ईमेल, ईमेल आपका 100 एंड श्योर आएगा, वो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट प्रश्न आता है ऐसे राइटिंग, ऐसे लिखना यानी लेख तो बोलते हैं ऐसे। जैसे आया था पहले ग्लोबल वार्मिंग, माय फर्स्ट बाइसाइकिल राइड, यूथ एंड सोशल मीडिया, यूथ एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, इस साल का मॉडल पेपर, इस साल का मॉडल पेपर मिल जाएगा एक तो। दूसरा बात करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिंक भी आपको मिल जाएगा। तीसरा इस पूरी जो बात करते हैं जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चौथी बात करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की जो मैराथन क्लास हुई है, मैराथन क्लास 1 एंड 2, इन दोनों की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखना ना भूले 5:30 बजे से इंपॉर्टेंट महा मैराथन क्लास को लेकर। और हाँ, ये अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको पता रहे कि कैसा प्रश्न आया था और इस बार कैसा आएगा, तो वो भी मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।